हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम उपस्थित हुए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो बातें चल रही है कि आखिर इतना ज़्यादा कटअप क्यों चला गया, और बहुत सारी बातें हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है दोस्तों कि जितने भी लोग कटअप प्रिडिक्शन किए थे सारे प्रिडिक्शन फेल हो चुके हैं, और जो कटअप है वो आश्चर्यजनक रूप से ऊपर गया है। देखिए, पेपर का जो लेवल था और जो चीज़ें थी पेपर फर्स्ट का अगर देखें और पेपर टू का, उसी के आधार पर हम लोग जो है कि आकलन किए थे। और क्या स्थितियां थी इसके संदर्भ में अभी कह पाना मुश्किल है कि ये कटअप इतना ज़्यादा क्यों गया। देखिए, सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि अभी जो बातें चल रही है, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट सीरीज में है, और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जगह सेंटरों पे जो है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, जिससे लड़के जो है आपस में जो है कि मिलाकर क्वेश्चन सोल्व किए हैं, एक दूसरे को बताए हैं। और चूँकि परीक्षा जो है 2 घंटे का है, 2 शिफ्ट में था, तो आसानी से पूछताछ भी कर सकते हैं 1 घंटे में सोल्व करने के बाद। तो अगर ऐसी स्थितियां बनी है बहुत सारे सेंटरों पे, तो ये निश्चित रूप से काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति है। और वैसे छात्रों के लिए जो दिन रात तैयारी करते हैं और प्रतिस्पर्धा में अपनी सफलता का प्रयास में लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको सफलता हाथ लगेगी। पीटी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घुसपैठ है, और निश्चित रूप से यह सरकार के लिए सोचने वाली बात है और जेपीएससी के लिए भी सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या ये प्रोविजनल जो है कि आपको रिजल्ट जारी किया गया है, क्या इसके बाद भी रिजल्ट जारी किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो रिजल्ट की संख्या है उससे आप आकलन कर सकते हैं, लगभग 4200 लोगों का रिजल्ट दिया गया है। तो इसके बाद रिजल्ट की कोई संभावना यहाँ से प्रतीत नहीं होती है, और ये रिजल्ट आपका लगभग फाइनल रिजल्ट ही आप मानकर चलिए। इसके बाद आपको रिजल्ट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुधार भी किया जाए तो किस तरह से, क्योंकि स्कोर तो उन लोगों का है, चाहे वो पूछताछ करके स्कोर लाए हों चाहे जो हो। कहीं ना कहीं जो कटअप बढ़ाने में जो फैक्टर काम किया है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, और दोनों शिफ्ट में अगर 10-10 क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन अगर बढ़ जाते हैं, जैसा कि बिहार में भी देखने को मिला कि 108 कटअप गया, क्या फैक्टर रहे वो अलग मैटर है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 11 नंबर कटअप ऊपर जाना, 10 नंबर ऊपर कटअप जाना 150 के क्वेश्चन में। यहाँ पर वही स्थितियाँ हैं, 2 पेपर हैं, और पूछताछ के कारण अगर 8 से 10 क्वेश्चन अगर लड़के बढ़ा लेते हैं दोनों पेपर में, तो निश्चित रूप से कटअप जो होगा वो आर्टिफिशियल होगा, और इसके संदर्भ में कोई शैक्षणिक संस्थान इसे आकलन करने में विफल होगी। और वही स्थितियां कमोबेश जेपीएससी में भी देखने को मिल रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेपीएससी को क्लीन चिट मिलना चाहिए इस मामले में। निश्चित रूप से यह छात्रों के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, और ये गड़बड़ियाँ जो हो रही है उस पर नकेल कसे जाने की आवश्यकता है। रांची जैसे जगहों पर जहां पेपर जो है काफ़ी कड़ाई से लिया गया, वहीं बहुत सारे लोगों का मैसेज हमारे यहाँ आया है कि सर गिरिडीह में और अन्य जगह भी बहुत ज़्यादा सेंटरों पर पूछताछ हुआ है, जिसके वजह से ही कटअप जो है बढ़ा है, और जो रोल नंबर दिख रहे हैं वो सीरीज में है। इसका मतलब ये है कि जो परीक्षा हुआ है वो निश्चित रूप से कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कराने में जेपीएससी सफल नहीं हुई है। इसके खामियाजा जो है मेधावी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या, तो अब आगे यही एक संभावना है कि अब तो इसमें कुछ, हमें नहीं लगता कोई सुधार इसमें अब संभव हो पाएगा। और इन लोगों को मुख्य परीक्षा में बहुत सारे ऐसे भी लड़के होंगे जो खुद से पास किए हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं और गुणवत्तापूर्ण ढंग से वो तैयारी करें, और निश्चित रूप से जो मेधावी छात्र हैं वो फाइनल रिजल्ट में स्थान बना पाएंगे। क्योंकि आगे जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा है, और लिखित परीक्षा में इस तरह के चीट होने की संभावना नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग फेल हुए हैं वो क्या करें। देखिए, फेल होने वाले जो छात्र हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे मेधावी छात्र हैं। जो मैं कटअप प्रेडिक्शन किया था, उस कटअप प्रेडिक्शन
को मैं वास्तविक इसलिए मान रहा था क्योंकि मैं बाह्य कारकों को निप्रभावी मान रहा था। लेकिन यहाँ पूछताछ हुआ है, बहुत सारे लोग जहाँ पर कड़ाई से परीक्षा लिया गया, और परीक्षा में वो पूछताछ क्यों करें? आपको तो परीक्षा का जो संस्थान आयोजन कराती है उन्हें निष्पक्ष परीक्षा कराना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि झारखंड में सभी छात्रों को और सभी शिक्षकों को एक जो है कि बात रखनी चाहिए कि अगर इस जेपीएससी में बहुत सारे लोगों का तो उम्र भी पार हो जाएगा, तो ऐसे में उनको अतिरिक्त अवसर दिया जाए, या फिर उम्र सीमा की जो गणना है उसमें 1 वर्ष का ही गणना करें 7 to 10 में, और 11th में अन्य लोगों को मौका मिले। और निश्चित रूप से जो मेरा मुद्दा इसमें भी था, और मैं यह कहूँगा कि इस बार सभी लोग ये मांग करें कि जो 11th जेपीएससी आएगा उसमें सीटों की संख्या कम से कम 600 प्लस हो। सीटों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी नंबर बात, कदाचार युक्त परीक्षा के आयोजन के प्रति जेपीएससी अपनी प्रतिबद्धता को दिखाए। इस तरह के परीक्षा को लिया जाना, जिस माहौल में परीक्षा आयोजित हुई है, वो निश्चित रूप से छात्रों के साथ मजाक है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन जो लोग पास हुए हैं उन्हें मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए आप जो भी लोग मेहनत से पास हुए हैं वो निश्चित रूप से आप लोग तैयारी में लगिए, और जल्द ही आप लोगों की मुख्य परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। अब यहाँ मामला बनता है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज है कि सर 2 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जेपीएससी जो है गड़बड़ी की है, उससे क्या आप उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, गड़बड़ियाँ हर एक आयोग में होती है। 1-2 क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन जो कटअप गए हैं वो काफ़ी आश्चर्यजनक हैं। निश्चित रूप से यह कदाचार युक्त परीक्षा को बढ़ावा देने वाली बात नज़र आ रही है, और जो सीरीज में रिजल्ट है वो उसी का परिणाम है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे प्रिडिक्शन सही हो गए, जो 1 लाख 1.5 लाख व्यूअर है, कुछ भी बोल देना काम है। आप ठीक है, आप पढ़ाते हैं, लेकिन परीक्षा का जो क्वेश्चन है पेपर 1, पेपर 2, उसके लेवल को देखें, उसके बाद खुद आकलन करें कि क्या कटअप हो सकता था। और ऐसे में सभी शैक्षणिक संस्थानों ने जो कटअप जारी किया था, कटअप दिखाए थे, उसमें कमोबेश 4-5 नंबर का अंतर था सभी में। तो सभी संस्थान जो कटअप दिखाए, वो कटअप जो है कि निश्चित रूप से सही हो सकता था, लेकिन बशर्ते वो कदाचार मुक्त परीक्षा होती। लेकिन कदाचार युक्त परीक्षा होने के कारण ये कटअप काफ़ी ऊपर गया है। और ऐसे में मैं छात्रों से भी अपील करूँगा, बहुत सारे छात्र जो होते हैं आपस में पूछताछ जो करते हैं, इस परंपरा को ख़त्म कीजिए। इससे आप ही का नुकसान है, और इससे आगे आने वाले भविष्य पे जो है कि बुरा असर पड़ेगा। इस परंपरा को ख़त्म किया जाना चाहिए, और जेपीएससी को ये चाहिए कि निष्पक्षता के साथ परीक्षा का भविष्य में आयोजन करें। ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा बातें करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। मैं उनसे एक ही बात लेकिन कहना चाहूँगा, देखिए, जीवन एक परीक्षा से आपकी गुणवत्ता का आकलन नहीं हो सकता। एक परीक्षा जो है किसी व्यक्ति के पूरी तरह से उसके जो है कि भविष्य का आकलन करे, यह संभव ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में अपने काम किए हैं, और बहुत सारे जॉब में रहकर अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे जॉब में नहीं होने के बावजूद भी अपनी निजी पहचान बनाई है। तो जिन लोगों का उम्र ख़त्म हो रहा है उन्हें भी निराश होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम है, और सिस्टम के गड़बड़ी के कारण आप चूँकि बाहर हुए हैं, आप में प्रतिभा की कमी नहीं है, और एक परीक्षा किसी व्यक्ति के प्रतिभा का आकलन नहीं कर सकता। ठीक है, सभी लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आज धनतेरस है, और दीपावली भी आप लोग अच्छे ढंग से मनाएं, और संवाद हम लोगों का जारी रहेगा। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि अब झारखंड के छात्रों को एकीकृत होने की ज़रूरत है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले जेपीएससी में अगर छात्र और शिक्षक समुदाय एकजुटता दिखाते हैं तो झारखंड के भविष्य के लिए यह अच्छा कदम होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो। शुभकामनाएं।